डियर फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं जो लेकर आया हूँ परसेंट। परसेंट यानी प्रतिशत, मतलब प्रतिशत। इसका बेसिक रूप क्या होता है? ये होता है, ये सिंबल होता है। ओके, तो परसेंट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? हम लोग जितना भी सवाल मेरा देखिएगा, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद हो गया डिस्काउंट, ये सब जितना भी सवाल है, मैं जितना भी मेरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, सब प्रतिशत से मतलब परसेंट से ही बनाया हुआ है, सिर्फ परसेंट से बनाया हुआ है। ओके, तो परसेंट आप अगर ये अच्छे से बनाने के लिए जान जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आप आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो परसेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये सिंबल हुआ। जब भी कुछ वो परसेंट का मतलब होता है 1/100। अगर आपको कोई भी बोल दिया जाए कि 20%, इसका प्रतिरूप क्या होता है? 1/5। तो 1/5 कैसे आया भाई? तो 1010 कट गया, 2 के टेबल से 1, ये 5। यानी मतलब कहना चाह रहे हैं कि 20% को यानी क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में है? ये जो है रेशियो फॉर्म में, मतलब अनुपात के फॉर्म में है, अनुपात के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई बोल दिया जाए 25%, अगर स्मार्ट बच्चा रहेगा तो क्या करेगा? 25% को 1/4, 1/4 लिखेगा। 25% को वो क्या लिखेगा? 1/4 लिखेगा। यहीं से सारा क्वेश्चन वो बनाना स्टार्ट करेगा। इसको लेकर नहीं चलेगा, इसको लेकर नहीं चलेगा। अगर इसको लेकर चलिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में, सोल्यूशन करने में बहुत ही परेशानियां झेलना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब 25% को क्या लिख सकते हो? 1/4। अब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा देखिएगा, ये जो 5 है, ये जो 5 है या 4 है, ये परसेंट का क्या है? कुल भाग है। कुल भाग यानी 5 क्या है? कुल भाग है। एक क्या है? एक बचा हुआ भाग है। ठीक है, यानी वो 20% की बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है? यानी 100 में कितना की बात कर रहा है? वो 20 का बात कर रहा है। मतलब वो 5 में कितना की बात करेगा? एक के बात करेगा, ना कि 5 की बात करेगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त ये चीज क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखा जाए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे कहा जा रहा है ए के पास 5,000 रुपया है। ठीक है, ए के पास 5,000 रुपया है और बी को 20% देना है। बी को 20% देना है। बी को कितना देना है? 20% देना है। यानी ए जो है बी को देना चाहता है कितना अमाउंट? 20% देना चाहता है। क्लियर हो रहा है? ए को कितना देना चाहता है? 5,000 से 20% अमाउंट देना चाहता है। यानी 20% अमाउंट देना चाहता है। 5,000 का 20% हम लोग क्या करेंगे? 5,000 का 20% डायरेक्ट क्या करेंगे? 20% इस तरह हम लोग निकालते हैं ना। यानी कितना हो गया? 1,000 रुपया, है ना।
20% कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। 20% कितना हो गया, यानी हम बी को कितना देंगे, 1000 रुपया देंगे। ए कितना देगा, बी को 1000 रुपया देगा। पर यहाँ पर एक बात समझाना चाह रहे हैं, इस तरह से तो बनाएंगे ही, ये तो हम लोग सीखते ही आ रहे हैं, पर हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्टली तैयारी करेंगे। हम भी तैयारी ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए घबराना नहीं। देखिए 20% है, हम 20% को क्या बोले थे, इस तरह से नहीं लिखने के लिए, ये कट गया, 1/5 आ गया, इस तरह से लिखने के लिए बोले थे, इस तरह से। यानी जब भी 20% दिया रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। 20% जब भी दिया रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब 1/5 लिखेंगे, पर ये 5000 है वो क्या है, 5 है कि 1 है, यहाँ पर ये डिसाइड करना है। 5000 जो है ये 1 है कि 5 है, ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पर कुल राशि कितना है, 5000 है ना, कुल राशि कितना है, कुल राशि 5000 में से ना 20% दे रहा है, यानी कुल राशि कितना है, 5000 है। यहाँ पर 20% जो है, 20% यहाँ पर क्या है, 1/5 है, यानी कुल राशि कितना है, 5 है। हमको 1 रुपया देना है ए को, हमको 5 रुपया में से 1 रुपया देंगे, 5 रुपया में से 1 रुपया बी को देंगे, पर यहाँ तो 5 रुपया नहीं ना है, यहाँ पर कितना है, 5000 है, 5000 है ना। 5 में कितना गुना करेंगे कि 5000 हो जाए, 1000। ठीक है, जब 1000 ये भी है तो ये क्यों अकेला रहेगा, ये भी एक गुना होगा 1000, यानी मतलब 1000 रुपया बी को देगा। ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या समझाए और क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगा ना, गारंटी देते हैं, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारा क्लास मेरा पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे मतलब जितना भी मेरा सवाल है सिर्फ प्रतिशत से, मतलब परसेंट से ही लेकर मैं चला हूं। आप बिलीव कीजिए, और इस तरह से बनाने के लिए सीखिए। एग्जाम में क्या है, इतना काट छाट करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ किए, कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट 1000 गुना किए, आ गया मेरा ऊपर 1000 से गुना, यहाँ भी 1000। आंसर तो दोनों से आएगा, मेरा कहना है आंसर तो दोनों से आएगा, पर ये तरीका जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम आवर में, जिससे आपका सॉल्यूशन और प्लस टाइम उस टाइम बचेगा एग्जाम में। ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एकदम सेम क्वेश्चन। यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 20,000 रुपया ले लीजिए, यहाँ पर 50% ले लीजिए, ठीक है, 50% ले लिए, इसको मिटा देते हैं। तो हम जब भी कहेंगे 50% को कैसे लिखेंगे, 50% को कैसे लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको अलग कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो साइड में कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 0 0 कर गया, 1/2। 50% को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये क्लियर हो गया, 1/2, ये चीज क्लियर हो गया, 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा कि कुल राशि कितना है मेरा, 20,000 में कितना देना है बी को, 50% देना है, पर 50% कितना अमाउंट होगा वो तो निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल रहे हैं हम। तो 20,000 कुल राशि कितना है, 20,000 है ना, उसमें से ना 50% देना है। ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं, हम 50% को 1/2 लिख लिए। 1/2 लिखने का मतलब है कुल राशि कितना है, 20,000 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना गुना करेंगे, 10,000 गुना करेंगे, यानी 2 में कितना गुना करेंगे कि 20,000 हो जाए, 10,000। जब ये 10,000 है, ये भी 10,000, ये ठीक है। ये चीज तो सिंपल समझ में आ रहा होगा, 10,000 क्यों आया है। हमने बोला कि 20, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए इतना इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे 20,000 है, हमका इसका 50% देना है, यानी ऑब्वियसली है कि जब आधा करेंगे तो 10,000 होगा, यहाँ भी आधा किए तो 10,000 हुआ।
पर निकालेंगे कैसे, हमको निकालने के लिए सीखना है ना, निकालेंगे इस तरह। क्लियर हो गया होगा ये चीज, पक्का। चलिए अब जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रतिशत का, वो थोड़ा देखिए। देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, ए का 120%, बी का 80% के बराबर है तो बी प्लस ए, बी माइनस ए क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बी माइनस ए क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ ना। तो देखिए यहां पर एक चीज देखिएगा, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। यहां पर ये चीज देखिएगा, एक का जहां पर वहां पर गुना लिखेंगे, 120 लिखेंगे, ये क्लियर हो गया। बी है, बी के को भी हम गुना ही लिखेंगे, ठीक है। ये हिंदी में हम लोग जानते हैं, ऑफ इसको इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, ऑफ को ही मल्टीपल का गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। बी का 80% बराबर है, मतलब 80% बराबर है, ये चीज क्लियर हो गया। के बराबर है तो बी प्लस ए बी माइनस ए। अब यहां पर क्या है, क्या यहां पर 80% को हम लोग इस तरह लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, नहीं, यहां पे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा काम करना है। क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी ए का जो अमाउंट है बी के अमाउंट से बराबर है, बस इतना ही कह रहा है। प्रतिशत कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, पर अभी क्या कह रहा है, ये दोनों अमाउंट बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है, ये प्रतिशत कट गया, यानी प्रतिशत का कोई काम नहीं रहा। ये जीरो कट गया, ये भी कट गया। अब 4 के टेबल से ये 3 ये 2, यानी 3a ये 2b, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ए और बी, ए को यहीं रखे और बी को यहां रखें, बी को नीचे लिया, ये वाला 2 यहां और ये वाला 2 3 यहां, ये चीज क्लियर हो गया। यानी ए का वैल्यू कितना है, 2 आया, बी का वैल्यू कितना है, 3 आया। अब यहां पर क्या है, ए और बी, ए बी ऐड किए तो कितना आया, ए बी को ऐड किए तो कितना आया, 5, सॉरी बी प्लस ए को ऐड किए तो कितना आया, 5 आया। अब बी माइनस ए यानी 3 माइनस 2 1, यानी आंसर कितना आया मेरा, 5 आया। 1 से डिवाइड किए 5 में तो 5 आया, यानी मतलब मेरा आंसर कितना आया, 5। मतलब आप इस तरह से बनाना है आपको, क्लियर हो गया ये चीज। अब सेकंड सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पर दिया हुआ है क्या, यदि एक घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y बराबर है, y बराबर है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिशत का ही है सवाल। यदि 1 घंटे
1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट के 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या होगा। यहाँ पर सेंटेंस है, आपको समीकरण तैयार करना है, मतलब इंग्लिश में बोलो तो इक्वेशन। ठीक है, यानी आपको समीकरण तैयार करना है। जैसे वो तो पहले समीकरण दिया हुआ था, पर अब समीकरण तैयार करना। देखिए 1 घंटे, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटे 1 आवर बराबर कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है ना। और 60 मिनट बराबर कितना, 60 मिनट में सेकंड में, देखिए 60 मिनट हो गया ये जो चीज है। और 60 मिनट बराबर क्या होता है 60 मिनट, ये 60 हो गया। और 60 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। 1 मिनट, 1 मिनट देख लीजिए आप, अच्छे से समझा देते हैं, क्वेश्चन से ही लेकर चलते हैं। हम लोग जानते हैं क्या है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 60 मिनट चेंज किए, 60, 1 घंटा बराबर क्या 60 मिनट। पर पूछ रहा है क्या 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और यहां पर कितना है 12 सेकंड, यानी इसको ऐड किए। और यहां पर क्या है 1 मिनट में 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कितना सेकंड होगा 60। ये कितना है y है ना, y प्रतिशत है ना, ये क्या है y प्रतिशत है। तो अब पूछ रहा है 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या होगा, यानी y का वैल्यू पूछ रहा है। ये चीज यहां से क्लियर हो गया। देखिए हम सेकंड में क्यों चेंज किए हैं, देखिए 1 मिनट बराबर 60 मिनट, 60 सेकंड अब 12 सेकंड, 60 सेकंड अब प्लस 12 सेकंड, 72 सेकंड हो गया। यहाँ टोटल कितना हो गया 72 सेकंड। पर यहां पर कितना है, इसको गुना ही, इसको ऐसे ही रहने देंगे, गुना y प्रतिशत। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए गुना कीजिए 636 और डबल जीरो बाहर कर दीजिए, y प्रतिशत यहाँ 72 सेकंड। ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, दोनों सेम रूप में रखेंगे। ये मिनट में है तो ये भी मिनट में ही रखेंगे, ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में ही रखेंगे। जैसे 60 मिनट हुआ और 60 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो ये दोनों को गुना किए तो ये 36 सेकंड, मतलब 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये यहां से यहां कट गया, 36 दूनी 72, आइए 100 गुना y वाला, y प्रतिशत है, प्रतिशत को गुना किए, प्रतिशत को क्या लिखते हैं 1/100, तो 1/100 लिखे, 1 गुना हुआ y में तो y/100 हो गया। यहाँ पर 2, ये 100 कट गया, यानी y का मान कितना आया 2। क्लियर हो गया, y कितने बराबर है 2, y का मान कितना हो गया 2 हो गया। इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो रिप्लाई कर देते। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकंड कर रहा है, 1 मिनट तो सेकंड में हमको लाना है ना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड कितना टोटल हो गया 72 सेकंड हो गया। 1 घंटे में कितना सेकंड होगा 3600 सेकंड होगा। 3600 यहाँ पर y का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो यहाँ गुना कर दिए, y प्रतिशत लिख दिए। क्या है दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। जब ये बराबर किए ये 72 हो गया, 6 चौके 36 हो गया, 100 को 0 0 इधर गुना कर हटा दिए 100 हो गया। यहाँ पर 72 तो 36 72, ये प्रतिशत के रूप में ब्रेक किए तो 1/100 हुआ, ये 100 कट गया, बचा क्या मेरा 2। ये समझ में आ गया होगा आंसर क्या है क्लियर। थैंक यू। आगे देखिए तीसरा सवाल, यदि समझ में आ गया तो। देखिए फ्रेंड्स ये सवाल कैसे बनेगा, ओके। क्या क्वेश्चन कर रहा है 145 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, ठीक है। तो त्रुटि का प्रतिशत मान क्या होगा, क्या होगा। ध्यान से देखिए अब फ्रेंड्स, एक्चुअली में कितना है, ये बड़ा लाइन है, पर मापा कितना, इतना माप लिया। तो कितना ज्यादा मापा भाई इतना, ये क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, इतना में से इतना घटा देंगे, ठीक है। तो वही चीज घटा रहे हैं यहाँ पर,
ये चीज क्लियर हो गया, यानी 0.5 आ गया। ये चीज आ गया। एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में कितना है 1.5 है। तो 1 जब लाइन, लंबी लाइन को गलती से इतना इतना मापा तो मेरा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1/5 हो गया, ये 0 हो गया, यानी मतलब कितना हो गया 5/150 हो गया। ठीक है। 1/30 है, पर एक्चुअली में कितना है, प्रतिशत में निकालना है। जब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। 10/3 हो गया, कितना आ गया, इतना प्रतिशत मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया 3/1/3 मेरा आंसर आ गया। 3/1/3 मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया हो क्या हम किए। जैसे जब भी जिससे जिससे कंपेयर किया जाता है ना, उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। याद देखिए, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है और बाकी को ऊपर रख देते हैं। जैसे इतना प्रति, जैसे नाप लिया कितना 1.55 पर कितना था, इतना ही था, इसलिए इसको हम नीचे रखे। ठीक है। पर गलती कितना नापा गया, इतना नापा गया। ठीक है, इतना नापा गया तो कितना, ठीक है, त्रुटि प्रतिशत निकालने या प्रतिशत का मान निकालने के लिए क्या था, तो 1/30 आया। जब प्रतिशत का मान निकालने के लिए कहा तो हम क्या किए, 100 से गुना किए। 100 से गुना किए तो कितना आ गया मेरा 3/3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन, ये 50,000 है, 120% का 8% के बराबर है। ये कैसे बनाएंगे, तो देखिए, देख कैसे बनाएंगे। ये 50,000 है, गुना 120 है। ठीक है, इसको 1/100 रखिए। ठीक है, फिर गुना है, ये कट गया, ये पॉइंट हट गया तो 100 और आ गया। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो देखिए के 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, यानी 4 नीचे कट गया, एक यहाँ से कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। ठीक है, बचा मेरा कितना नीचे 10 बचा। तो एक्चुअली में कितना है 5 × 12 × 8 और यहाँ पर 10। ये क्लियर हो गया, इतना आया। अब इसको गुना किए, ये 2 आ गया, इसको गुना किए 4 आ गया, यानी 12 चौक 48। कितना बराबर है 48 के बराबर है, 48 के बराबर है। क्या आंसर आया 48, बिल्कुल आंसर 48 के बराबर है। क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है इतना प्रैक्टिस कीजिए और बाकी नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू एंड धन्यवाद।